बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लेक्चर नंबर 4 के साथ लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ बाय ए हाउसमैन के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ के तीनों स्टेंजास को 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया था और उसके मेन आइडिया को समझने की कोशिश की थी और उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की थी। इस लेक्चर में हम इसके जो सिनोनिम्स हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अजीज तलबा, जो पहला लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो हंग विद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और हंग विद से मुराद होता है लेडन विद और लोडेड, इसका सिनोनिम बन जाएगा। दूसरा इसमें इस्तेमाल हुआ है लफ्ज ब्लूम का पहले ही स्टेंजा में, और ब्लूम से मुराद है जनाब फ्लावर या फिर ब्लॉसम, इसके सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। तीसरा इस्तेमाल हुआ है जनाब बाओ का वर्ड, बाओ से मुराद है ब्रांच, ट्विग और स्प्रिग। और तीसरा इसमें इस्तेमाल हुआ है जनाब वुडलैंड, और वुडलैंड से मुराद होता है फॉरेस्ट या फिर जंगल। फिर इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो ईस्टर टाइड का हुआ है। ईस्टर टाइड से यहाँ सिनोनिम के तौर पे हम ले लेते हैं टाइम ऑफ ईस्टर, यानी ईस्टर के मौके पर। और फिर इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है स्कोर का, और स्कोर से मुराद है 20 साल। और फिर उसके बाद यहाँ पे रूम का वर्ड इस्तेमाल हुआ, रूम से मुराद है स्पैन या स्पेस वगैरह। और ईस्टर से मुराद है अ फेस्टिवल, और इस फेस्टिवल के बारे में हमने बात की थी कि ये फेस्टिवल से मुराद ये है कि ये जो 21 मार्च और 21 अप्रैल के दरमियान फुल मून के बाद फर्स्ट संडे को ईस्टर सेलिब्रेट होता है। एंड ईस्टर रिप्रेजेंट्स द रीबर्थ ऑफ क्राइस्ट। ये एक मजहबी त्यौहार है और ये तकरीबात कोई 40 दिन तक जारी रहती हैं। इसके बाद हम इसके सिनोनिम्स जिस तरह से पेपर में आ सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। द चेरी इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बाउ। हंग का वर्ड यहाँ पे अंडरलाइन है, और हंग से इसकी अल्फा ऑप्शन दी गई है डिवाइड की। डिवाइड का मतलब होता है महरूम होना, जबकि बीटा ऑप्शन है फिक्स का, ये भी है। चार्ली स्टक है और डेल्टा जो है लेडन है, तो हम लेडन जो डेल्टा ऑप्शन है वो इसकी टिक कर देंगे क्योंकि हंग से मुराद लेडन ही था। और फिर दूसरा जो है वो चेरी इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बाउ। इसमें ब्लूम के वर्ड को अंडरलाइन किया गया है और इसकी 4 ऑप्शन नीचे दे दी गई हैं। अल्फा ऑप्शन में ए ऑप्शन है फ्लावर्स की, बीटा ऑप्शन है लीव्स की, और इसमें चार्ली ऑप्शन है फ्रूट की, और इसकी डेल्टा ऑप्शन जो करेक्ट है वो है रूट्स की। तो हम इसमें ब्लूम को फ्लावर्स, इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। फिर उसके बाद तीसरी है द चेरी इज हंग विद ब्लूम अलोंग द बाउ। ये बाउ को अंडरलाइन किया गया है, बाउ से मुराद ब्रांच हुआ करती है अजीज तलबा। और फिर जब हम इसकी जो 4 ऑप्शन हम फर्दर इसकी डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो जी, तो हम बात कर रहे थे अजीज तलबा कोई उसकी बाओ की, तो बाओ की 4 ऑप्शन दी गई हैं। अल्फा ऑप्शन है रूट जो कि जड़ है, नहीं बनती। स्टेम भी बेस है, ये भी नहीं बनेगी। लीव पत्ते को कहते हैं, वो भी नहीं बनेगी। तो डेल्टा ऑप्शन इसकी करेक्ट है ब्रांच की, हम उसको टिक कर देंगे। फिर चौथा सिनोनिम है जो द ट्री स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट। इसमें वुडलैंड के वर्ड को आपकी स्क्रीन पर वाज़े हाईलाइट किया गया है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बन रही है फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट ही ठीक है। जबकि फार्म अल्फा ऑप्शन खेत होता है, स्ट्रीट से मुराद गली है, और ओएसिस से मुराद एक लश ग्रीन एरिया है जो सहरा के वस्त में हुआ करता है। फिर 5th पर है द ट्री स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट। यहाँ पे जो स्टैंड्स अबाउट को अंडरलाइन कर दिया गया है। इसके सिनोनिम में इसकी अल्फा ऑप्शन जो दी गई वो स्टैंड्स नियर, यही ठीक लगती है और यही ऑप्शन ठीक है। फार अवे बहुत दूर होता है, बियॉन्ड भी बहुत दूर के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, बिहाइंड पीछे के मीनिंग में। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास स्टैंड्स नियर की ऑप्शन करेक्ट है। 6th पे द ट्री स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट। इसमें हम देखते हैं कि राइट के वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, और राइट का जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो पाथ फॉर राइडिंग है, और यही इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। स्टेशन आपको मालूम है कि स्टेशन रेलवे स्टेशन ही कहलाता है या बस स्टेशन होता है। ट्रैवल जर्नी है, सफर करना है, टर्न मोड़ को कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फिर पाथ फॉर राइडिंग ही बनती है।
सेवंथ पे वियरिंग व्हाइट फॉर ईस्टर टाइड, यहां पे आप देखेंगे टाइड को जो अंडरलाइन किया गया है, तो टाइड से यहां पे मुराद एक अल्फा ऑप्शन इसकी फेस्टिवल ठीक हो जाएगी। बीटा ऑप्शन में प्रेयर है, दुआ है, वो नहीं बनती। रीजन लॉजिक है, रीजन है, वो नहीं बनती। विजन भी नहीं बनता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फेस्टिवल की है। 8 पर है द सम ऑफ दी स्कोर्स थ्री स्कोर ईयर्स 10 एज, तो द सम ऑफ 3 स्कोर ईयर्स वो 60 होता है, क्योंकि 20 साल का एक स्कोर है। जब उसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाता है। फिर उसके बाद 9th पे जो हमें यहाँ पे दिया गया, उसमें नाउ ऑफ माई 3 स्कोर, एक स्कोर हमने पहले भी डिस्कस किया कि 20 साल के बराबर होता है, तो इसकी 20 की ऑप्शन करेक्ट है। और फिर एंड टेक फ्रॉम को अंडरलाइन किया गया है, तो इसको हम एफ सबट्रैक्ट के मीनिंग में, माइनस करने के मीनिंग में ले आएंगे, यही इसकी करेक्ट ऑप्शन है। और फिर एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, तो यहाँ पे स्प्रिंग से मुराद यहाँ पे स्प्रिंग सीजन हो सकता है, तो ये स्प्रिंग सीजन ही है। और के स्प्रिंग सीजन 70 हो जाएंगे तो 70 साल हो जाते हैं, तो स्प्रिंग सीजन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। फिर उसके बाद है सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, इन ब्लूम से मुराद होता है इन स्प्रिंग, अपने पूरे जोबन पर होना, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन इन स्प्रिंग है। फिर उसके बाद है जी 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, लिटिल को अंडरलाइन किया गया है, और लिटिल से मुराद होगा इनसफिशिएंट, गैर मुनासिब किस्म का, कम दौरानिया है, जो कि हमें बताया गया यहाँ पे। फिर उसके बाद 14th है 50 स्प्रिंग्स अ लिटिल रूम, रूम को अंडरलाइन कर दिया गया है, तो रूम से यहाँ पे मुराद बेटा स्पेस लिया जा सकता है, तो ये हमारी जो स्पेस इसकी करेक्ट ऑप्शन है। 16th पे अबाउट द वुडलैंड आई विल गो को अंडरलाइन किया गया है, तो गो का सिनोनिम यहाँ पे बन जाएगा प्रोसीड। और फिर उसके बाद इसकी जो अगली ऑप्शन है वो है टू सी द चेरी हंग विद स्नो 17th में, तो सुई का यहाँ पे इसकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी टू व्यू, देखना के मीनिंग में आ जाएगा। फिर इसका अजीज तलबा हम पहला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच फ्रूट इज मेंशन इन द पोएम, तो ये वाजे है द पोएट हैज इन फैक्ट मेंशन्ड द चेरी फ्लावर्स विच विल लेटर टर्न इनटू फ्रूट, जो बाद में फलों में तब्दील हो जाएंगे। द चेरी ट्रीज कवर्ड विद फ्लावर्स गिव्स हिम ग्रेट डिलाइट, और ये जो चेरी ट्रीज हैं जो फूलों से लदे हुए हैं वो उसके लिए खुशी की वजह बनते हैं। ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द ट्री कवर्ड विद द फ्लावर्स ऑफ व्हाइट कलर प्रेजेंट्स अ रिफ्रेशिंग सीन, एक बड़ा शानदार मंजर है, ताजा कर देने वाला मजा है। Perhaps he has somewhere in his mind that these flowers will turn into delicious and beautiful fruit, शायद उसके ज़हन में हो कि ये फूल एक दिन पुरजायका खानों में, फलों में तब्दील हो जाएंगे। फिर उसके बाद अजीज तलबा दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे सवाल ये पूछा गया कि विच टाइम ऑफ द ईयर इज मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा, यानी विच टाइम ऑफ द ईयर इज मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा, तो ये वादे है स्प्रिंग सीजन है। वी कैन सी चेरी इन फुल ब्लूम ओनली इन द स्प्रिंग सीजन, सिर्फ बहार के मौसम में ही चेरी हम अपने जोबन में नजर आते हैं। The poet also refers to 50 springs. All this suggests that the poet mentions the spring seasons in this poem. तो ये दो इससे पता चलता है कि पोएट बहार के मौसम की तरफ इशारा कर रहा है। इंग्लैंड सफर्स फ्रॉम वेरी कोल्ड क्लाइमेट, इंग्लैंड में सर्द मौसम होता है। The land remains covered with snow till late March, और लेट मार्च तक बर्फ ही बर्फ से सारे तरफ ढपे होते हैं, जमीन भी ढपी होती है। इन अप्रैल द स्नो मेल्ट्स, और अप्रैल के महीने में बाहर जो है वो बर्फ पिघल जाती है, न्यू ग्रास ग्रोस, और नई घास उगती है। सो अप्रैल इज रिगार्डेड एज द पीरियड ऑफ रीजनरेशन, तो अप्रैल को रीजनरेशन का दौर कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें, रीड द सेकंड स्टैंजा केयरफुली एंड राइट हाउ ओल्ड द पोएट इज, तो इसमें हमें पता चलता है अकॉर्डिंग टू अ बिब्लिकल रेफरेंस, एक बाइबल के हवाले के मुताबिक, गॉड हैज ग्रांटेड मैन 70 years टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इंसान को 70 साल दिए हैं इस दुनिया में रहने के लिए। सो द पोएट ऑल्सो एक्सपेक्ट्स टू लिव फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम, पोएट को उम्मीद है कि 70 साल का वो भी हो जाएगा। ही सेज दैट ही इज ऑलरेडी 20 years ओल्ड, वो पहले ही कहता है कि वो 20 साल का है। एंड नाउ ही हैज ओनली 50 springs टू लिव, और अब उसके पास सिर्फ 50 बहारें और हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। तो फिर हम जब आगे बढ़ते हैं इसी सवाल में, तो चौथे सवाल में, तो वो हमें बताता है कि जनाब, बल्कि तीसरे सवाल, तो
टू एंजॉय द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर, के बस सिर्फ 50 साल बाकी हैं फितरत के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ उठाने के लिए। और he says that 20 years will never come back to him, which means that he is 20 years old। और इस सारी बातों से पता चलता है कि वो 20 साल वापस नहीं आते, तो पता चलता है कि 20 साल का वो एज है उसकी। फिर चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द पोएट सेइंग इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या कह रहा है? तो लास्ट स्टैंजा में अजीज तलबा, इन द लास्ट स्टैंजा द पोएट बिकम्स सैड। पोएट बड़ा अफसरदा हो जाता है व्हेन ही कम्स टू थिंक दैट, जब वो सोचता है दैट ही हैज लिटिल टाइम लेफ्ट इन लाइफ, कि उसका जिंदगी में वक्त बहुत कम है। ही हैज स्पेंट 20 years ऑफ हिज लाइफ, उसने जिंदगी के 20 साल गुजार लिए हैं। नाउ ओनली 50 years remain, सिर्फ 50 साल बाकी हैं। He thinks that this period is not enough to admire the beauty of the cherry tree loaded with white flowers। उसे लगता है कि ये साल काफी नहीं है कि सफेद फूलों से लदे हुए इन दरख्तों की खूबसूरती से लुत्फ उठा सके। This tree becomes only in this tree blooms only in the spring season, सिर्फ बहार के मौसम में ही अपने जोबन पर आता है। Therefore he decides to go to the woodland and spend maximum time in watching the beauty of cherry trees। तो वो जो चाहता है कि वो इन चेरी ट्रीज की खूबसूरती से ज्यादा लुत्फ उठा सके। कवर्ड ऑल ओवर विद स्नो लाइक व्हाइट फ्लावर्स, जो बर्फ की तरह सफेद फूलों से ढका हुआ है। फिर अजीज तलबा आप बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन में पोएट ये पूछता है कि व्हाई डज द पोएट कंसीडर चेरी एज द लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज, कि पोएट चेरी को खूबसूरत आखिर दरख्त क्यों कंसीडर करता है। The poet is delighted to see the huge cherry tree covered with the flowers of white color। वो सफेद रंग के फूलों से कवर्ड देख के बहुत खुश हुआ है। He is also fascinated, वो फैसिनेट हुआ है, वो अट्रैक्ट हुआ है by its beauty, उसकी खूबसूरती से। That he declares that it is the loveliest of all the trees in the world, कि दुनिया के खूबसूरत दरख्तों में से एक है, बल्कि सबसे खूबसूरत है। It looks as if it is wearing the white ड्रेस ऑफ अ ब्राइड। यूं लगता है कि जैसे उसने दुल्हन का सफेद लिबास पहन रखा हो। टू पार्टिसिपेट इन द सेलिब्रेशन ऑफ ईस्टर, ताकि ईस्टर की तकरीबात में हिस्सा ले सके। बिकॉज ऑफ दिस रिलीजियस कनेक्शन, इस मजहबी कनेक्शन की वजह से ही कंसीडर्ड इट अ वेरी चार्मिंग साइट, वो इसे बड़ा खूबसूरत मंजर समझता है। फिर हम अजीज तलबा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसमें हमें पूछता है पोएट हाउ इज द चेरी डिपिक्टेड, चेरी को बयान कैसे किया गया है। The poet presents the cherry tree as a very delightful object of nature, और पोएट कहता है कि चेरी दुनिया का खूबसूरत तरीन मंजर है। ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, बहार के दौरान, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, चूंकि ये रीजनरेट होता है, ये रीबर्थ के रिवाइवल के अमल में होता है। इट इज कंप्लीटली कवर्ड विद व्हाइट फ्लावर्स, तो इसी वजह से ये सफेद फूलों से लदा हुआ होता है। इट अपीयर्स दैट इट इज अ ब्राइड, यूं लगता है जैसे ये दुल्हन हो। एंड बिजी इन द वेडिंग सेलिब्रेशन, और शादी की तकरीबात में मसरूफ हो। द स्प्रिंग सीजन इन इंग्लैंड ऑल्सो इज द पीरियड ऑफ ईस्टर सेलिब्रेशन, और इंग्लैंड में जो बहार का मौसम है वो भी ईस्टर की तकरीबात का ही हिस्सा है। सो द पोएट्स जॉय हैज बिकम टू फोल्ड, तो पोएट की जो जॉय है वो दोहरी हो गई है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई डज द पोएट विश फॉर अ लॉन्गर लाइफ, पोएट लंबी जिंदगी की तवक्को क्यों करता है, उम्मीद क्यों करता है। द पोएट फील्स सॉरी दैट मैन्स लाइफ इज नॉट लॉन्ग इनफ टू एंजॉय द ब्यूटी, पोएट को अफसोस होता है कि इंसान की जिंदगी खूबसूरती से लुत्फ उठाने के लिए काफी नहीं है। और किस चीज की खूबसूरती? द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द ब्यूटी ऑफ चेरी ट्रीज। He wishes for a longer life, वो एक लंबी जिंदगी की तवक्को करता है। so that he may adore, ताकि वो अडोर कर सके, वर्शिप कर सके, एडमायर कर सके। the eternal bliss, everlasting नेमत को, रहमत को, of the cherry, ये जो चेरी एक नेमत है, जो everlasting जो एक ब्लिस है, उससे लुत्फ उठाना चाहता है। He has already wasted 20 years of his life in ignorance, वो ignorance में, lack of knowledge में उसने 20 साल तो वैसे ही जाया कर दिए हैं। अब वो मजीद वक्त जाया करना नहीं चाहता। Now that he has realized the fact, अब वो इस हकीकत को जान चुका है। He has only 50 years left, उसके पास सिर्फ 50 साल बाकी हैं। It is not enough, तो ये काफी नहीं है। This is why he wishes for a longer life, वो कहता है कि उसकी जिंदगी बड़ी हो, लंबी हो।
फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 में हम सवाल ये पूछा गया, व्हाई डज द पोएट वांट टू विजिट द वुडलैंड, पोएट वुडलैंड को विजिट करना आखिर क्यों चाहता है। द पोएट इज फॉन्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, पोएट को फितरत के मनासिर बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली द चेरी ट्री, खास तौर पे चेरी के दरख्त, ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, खास तौर पे चेरी के दरख्त वो भी बहार के मौसम में पोएट को ये बहुत अच्छे लगते हैं। He loves to visit woodland, वो इस वुडलैंड को विजिट करना चाहता है, that he may fix his gaze, ताकि वो टिक टिकी बांध कर देख सके, on this beautiful trees, खूबसूरत दरख्त को। He wants to spend his remaining time, वो अपना बाकी का वक्त गुजारना चाहता है, in the company of this trees, दरख्त की कंपनी में। It is also because he believes that this will be a sort of compensation, ये एक तरह की तलाफी होगी for the time he has already wasted, उस वक्त की जो वो पहले से ही जाया कर चुका है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, डिस्क्राइब द पोएट्स लव ऑफ नेचर एज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। तो अजीज तलबा, द पोएम लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स लव ऑफ नेचर, वो पोएट के जो लव ऑफ नेचर है उसको मुनकिस करती है, उसकी गम्मासी करती है। द चेरी ट्री कवर्ड विद वाइट फ्लावर्स इज द स्वीटेस्ट, ये सबसे बेहतरीन सिंबल है, इज द स्वीटेस्ट सिंबल, ये सबसे खूबसूरत अलामत है, इज द स्वीटेस्ट सिंबल, ये सबसे खूबसूरत अलामत है ऑफ नेचर। सच ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर ब्रिंग हैप्पीनेस एंड कंफर्ट फॉर देयर लवर्स, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर अपने लवर्स के लिए हैप्पीनेस, खुशियां लाते हैं। द पोएट इज चार्म्ड बाय सच अ डिलाइटफुल सीन, पोएट इस खूबसूरत मंजर की तरफ कशिश होता चला जाता है, एंड लिमेंट्स, और मातम करता है और अफसोस करता है, दैट ही हैज लॉस्ट ओनली he has left only 50 years to enjoy the beauty of the loveliest of all the trees, कि ये खूबसूरत दरख्त है और इन तमाम दरख्तों में सबसे खूबसूरत दरख्त की खूबसूरती से लुत्फ उठाने के लिए उसके पास सिर्फ 50 साल बाकी है। फिर हम बढ़ते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज द चेरी लुक। द चेरी ट्री इज द लवलीएस्ट ऑफ ऑल द ट्रीज बिकॉज इट इज कवर्ड विद व्हाइट फ्लावर्स, ये सफेद फूलों से लदा हुआ है। इट सीम्स एज इफ इट इज ड्रेस्ड अप लाइक अ ब्राइड फॉर ईस्टर सेलिब्रेशन, और यूं लगता है जैसे ईस्टर सेलिब्रेशन में दुल्हन की तरह तैयार हुए हों। Sometimes the viewer gets the impression that its branches are still covered with the white snow of the winter season. बाज़ दफ़ा यूँ लगता है, तासुर मिलता है कि जैसे अभी तक इसकी शाखें जो है वो बर्फ से ढपी हुई हों, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर आखिरी क्वेश्चन, हाउ हैज चेरी ट्री बीन पर्सोनिफाइड। द पोएट हैज पर्सोनिफाइड द चेरी ट्री एज अ कैरेक्टर, चेरी ट्री को एक कैरेक्टर के तौर पे पेश किया है। इट परफॉर्म्स वेरियस एक्शंस लाइक अ लिविंग पर्सन, और एक जिंदा इंसान के तौर पे बहुत से एक्शंस जो चेरी ट्रीज परफॉर्म करते हैं। इट स्टैंड्स एंड वियर्स द ड्रेस ऑफ अ ब्राइड, ये दुल्हन का लिबास पहने ये दरख्त खड़ा है। इट ऑल्सो टेक्स पार्ट इन द सेलिब्रेशन ऑफ ईस्टर लाइक अ ट्रू क्रिश्चियन, एक ट्रू क्रिश्चियन की तरह ईस्टर की सेलिब्रेशन में भी हिस्सा लेता है। इट वेट्स फॉर इट्स लवर एंड प्लीजेस हिम विद ऑल हर ब्यूटीज, और ये दरख्त अपने लवर की इंतजार में है और अपनी तमाम तर खूबसूरतियों के साथ उसे प्लीज करता है। तो अजीज तलबा, कोई 11 ही शॉर्ट क्वेश्चन इस पोएम में से बन चुके हैं। इनमें से अक्सर क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किए हैं वो 5 ईयर्स पेपर में आ चुके हैं। इसके साथ ही हमारी ये पोएम भी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है कि आपको पोएम की एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज एंड विश यू द बेस्ट ऑफ लक।